बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं वेलकम करता हूं आपका हमारी आज की पॉडकास्ट में। आज की पॉडकास्ट बड़ी सेंसिटिव और होपफुली मैं समझता हूं कि ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, क्योंकि आज हम एक ऐसे किरदार के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका पास्ट अगर हम देखें तो कैरेक्टर वाइज एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ पर्सन, जो इबादत गुजार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाज का पाबंद है, लीडर की बात सुनने वाला इंसान है। लेकिन वो एक ऐसा कदम उठाता है कि खुलफा खुलफा राशिदीन में से एक जो आखिरी खलीफा हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनको वो शहीद कर देता है 21वें रमजान के दिन। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम की। मेरे साथ मौजूद है उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। हम उस्ताद से जानना चाहेंगे कि ये क्या चीज़ है कि एक अच्छे इंसान को रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो है ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मन भाई, कैसे हैं आप? जी हाँ भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। हाँ भाई, कैसे देखते हैं आप इस कॉन्फ्लिक्ट को? क्या मामला है, ये क्या माजरा है ये? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसलमानों की हिस्ट्री का एक बहुत ही डार्क टाइम, बहुत ही नाजुक टाइम, वो वक्त जिसने मुसलमानों की आने वाली तारीख को बदल दिया, तब्दील कर दिया। जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खंदक में मुसलमानों को खुशखबरी दी कि तुमने जिस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की है, वो एक पत्थर जो उस रास्ते में आ गया, उस लकीर पे आ गया जहां प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकीर खींची थी कि यहां हमने खंदक बनानी। जब असहाब, आपके साथी कंपेनियंस वहां खंदक खोद रहे थे, तो वहां एक पत्थर आया रास्ते में। कुछ ने कहा कि हम इसके अराउंड होके चले जाते हैं और खंदक खोद देते हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लकीर स्ट्रेट खींची है, इस पत्थर के ऊपर से खींची है, तो हमने इस लकीर से इधर उधर नहीं। माशाल्लाह। हम्म, जो लाइन उन्होंने खींची है, हमने इससे लेफ्ट राइट नहीं हूं। हम्म, हम्म, तो मशवरा हुआ, उन्होंने कहा कि हम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल से जाके मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या है। वो गए, उन्होंने जाके उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे पत्थर आ गया है। और मैं ये समरी बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मेरे 100% अल्फाज को मत पकड़िएगा, मैं कुछ भूल चूक हो रही होगी, क्योंकि डेफिनेटली ये किस्सा में लफ्ज बाय लफ्ज तो मुझे याद नहीं है। हम्म, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है मैं आता हूं। वो आए, और सबको पता है कि उन्होंने आके उस पत्थर के ऊपर 3 स्ट्राइक्स मारी। ठीक है, 3 दफा हम्म, हथौड़ा मारा। अब अगेन ये वो पत्थर है जो प्रॉफेट वसल्लम ने जो लाइन खींची थी कि यहां खंदक बनेगी, वहां दरमियान में चट्टान आ गई है, पत्थर आ गया है, वो उसको हम क्या कहते हैं, बोल्डर आ गए, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो हिल नहीं रहा, टूट नहीं रहा। या तो आप उसके इर्द इधर से जा सकते हैं या इधर से जा सकते हैं, अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। लेकिन असाब क्या कह रहे हैं कि चूंकि लाइन इसके ऊपर से खींची है, तो हमने यही करना है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए, आपने 3 दफा उसके ऊपर स्ट्राइक की, और पहली स्ट्राइक पे खुशखबरी, दूसरी पे खुशखबरी, और तीसरी पे खुशखबरी अल्लाह सुब्हानहू ताला को, प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने प्रॉफिट वसल्लम, और वो क्या थी? हम्म। शाम का फतह होना, फारस की सल्तनत का खत्म होना, हम्म। और कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया की फतह। ये 3 खुशखबरियां अल्लाह सुब्हानहू ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। ठीक है, और क्या ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा हुआ। हजरत उमर के दौर में ये तीनों जगह, दोनों जगह, 2 जगह फतह हुई। हम्म, तो पहला जो सबक है वो ये है कि जो अमीर होता है, ठीक है, जो आपका लीडर है, और जो राइटफुल लीडर है, ठीक है, उसकी अताअत करना कितना जरूरी है। लेकिन राइटफुल भी होना चाहिए, डेफिनेटली। दूसरी चीज ये हम्म, है कि जब मुसलमानों ने उस जगह को फतह किया, तो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था बड़ी हुकूमतें चलाने। हम्म, ठीक है, और जो लोग एक्सपीरियंस थे, वो वही थे जिन्होंने सबसे आखिर में इस्लाम को कबूल किया। हम्म, तो जब मुसलमानों ने पर्शिया को फतह किया, वहां पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद
उन्होंने देखा उनके सिस्टम्स को, लाइब्रेरीज को, उनकी, और वहाँ पे जो निज़ाम है उसको, तो उन्होंने उसको समझा है और उनको कहा कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, आप चलाइए, यू कंटिन्यू ऑन। हम्म। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जी। सल्तनतें थी इतनी बड़ी बड़ी, उनका निज़ाम को चलाना आसान काम नहीं था, खासतौर पे जब आपको हम्म। एक्सपीरियंस ना हो। जी। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा सीन ये था कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस टीम नहीं थी। हमारे जो अकाबरीन थे, हमारे जो ताबीन थे, तबा ताबीन थे, असहाब थे, उनकी उनकी नीयत और उनका शऊर और उनके वो एग्जैक्टली हाईएस्ट लेवल पे था, लेकिन उस सब को मैच करना होता है टीम के साथ। टीम हम्म। भी चाहिए होती है जो कि उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो पहला दौर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का, ठीक है। हम्म। उसके बाद दूसरा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा का दौर, और उनकी जैसी शख्सियत उसको आगे लेके गई। लेकिन ये टोटल 12 साल, किसी भी सल्तनत के अंदर 10, 11, 12, 15 साल की कोई हैसियत नहीं। हम्म। मुकामात और चीज़ों की तारीख और उनके तदरीज और उनके जो है उरूज और जवाल, उसमें बहुत टाइम लगता है। 20, 25, 30 साल की तो कोई हैसियत ही नहीं। ठीक है। तो हम्म। 10, 12 साल में मुसलमानों की ने फतूहात बहुत की, लेकिन स्टेबलाइजेशन बहुत कम रही। स्टेबिलिटी आने में, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने में, देखिए पॉलिटिक्स अलग है, निजाम को चलाना कैसे है, लोगों को ट्रीट कैसे करना है, उनके साथ बर्ताव कैसे करना है, उनको क्या देना है और उनसे क्या लेना है, ये पूरा एक हम्म। पॉलिटिकल सिस्टम होता है। ठीक है। वो सिस्टम इस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है, वो राइट अवे हम्म। इस्टेब्लिश नहीं। तो प्रॉफिट वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसको कैरी ऑन किया, हजरत उमर ने उसको सॉलिडिफाई किया। लेकिन जी। उसके बाद हम्म। हमारे पास वो सिस्टम के अंदर खामियां नजर आनी शुरू हुई, और उस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होनी शुरू हुई। और उसमें से एक बड़ी वजह यह थी कि हजरत उस्मान के दौर में जो आ, मसाइल थे, जिनमें कुछ मसले ऐसे थे कि उनके अपने करीब रिश्तेदार काफी बड़ी जो पोस्ट के ऊपर थे, और कुछ ऐसे थे कि कुछ लोगों ने गलत काम करे और उनको उनकी सही सजा उस वक्त उसके हिसाब से नहीं दी गई, जैसे कि हजरत उमर के दौर में चीजों को स्टेब्लिश किया गया था। तो उससे निज़ाम हुकूमत वीक होना शुरू होता गया, हम्म। होता गया, होता गया। 10, 12, 10 साल के अंदर उसकी एक पीक आ गई। और जब हजरत अली आए, तो वो जो आप कह सकते हैं कि एक फैक्टर था, वो बहुत बड़ा हो चुका। लेकिन हरगिज इसका ये मकसद नहीं है कि हजरत उस्मान जैसी शख्सियत को कोई किसी किस्म का ब्लेम किया जाए, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या उनके ऊपर कोई बात की जाए, इसलिए क्योंकि वो हम सबसे, हमारी औकात नहीं है कि उनके बारे में हम बात कर सकें। ठीक है। जी। हाँ, हम पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर, चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं कि क्या हुआ, लेकिन क्या वो उनकी गलती नहीं, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुसलमान वॉज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस, यू जी। नो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने अब उनको एक नई चीज दी है, उसको लर्न कर रहे हैं। तो उसमें जैसे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें आपको, यू यू मेक फ्यू मिस्टेक्स एंड देन यू लर्न फ्रॉम इट एंड देन यू करेक्ट एंड देन यू मूव ऑन। उस वक्त जो एक और सिनारियो क्रिएट हो रहा था, वो ये था कि बहुत सारे नए लोग हम्म। मुसलमान हो रहे थे। अच्छा, जी। जो नए लोग मुसलमान हो रहे थे, ठीक है, उनका ईमान, जैसे जैसे आप दूर होते जाएं मक्का से, मदीना से, तो उनकी ईमान की ताकत और हैसियत, और मतलब इट वाज, जो लोग प्रॉफिट वसल्लम के साथ रहे, उनको देखा, उनके साथ उठे बैठे, और उसके बाद उन्होंने ताबीन को देखा, तबा ताबीन, वो दैट वाज डिफरेंट। और जो दूसरे आ रहे थे दूर दराज इलाकों में, देयर वाज लिटिल बिट डिफरेंट इन दैट सेंस, देखें कि उन्होंने प्रॉफिट वसल्लम को डायरेक्ट देखा नहीं था, हम्म। उनसे इंस्पायरेशन डायरेक्ट नहीं ली हुई थी उनके पास। हम्म। तो दैट वाज ए डिफरेंट डिफरेंस इन इन दैट वन थिंग। फिर हमने ये भी देखा है कि जब कोई अपना रिलीजन तब्दील करता है, डेफिनेटली, और उसके अंदर एक प्रेशर होता है। ठीक है। कुछ लोगों ने मोहब्बत में किया, कुछ ने इल्म की वजह से किया, कुछ ने अपनी जायदादें बचाने के लिए किया, और कुछ ने जोर जबरदस्ती किया, वट एवर, हर तरह का हम्म। आपको मवाद मिल जाएगा। तो वो भी जो एक इंटरनल स्ट्रगल थी ना,
और जो लोग नए आते हैं, अब जी। मौजूसी हैं या वो यहूदी हैं या ईसाई हैं, वो जो भी कन्वर्ट हो रहा है, वो अपना एक बैगेज लेकर आ रहा है, वो अपना एक कल्चर लेकर आ रहा है, वो अपना एक पीछे का माइंड सेट लेकर आ रहा है, वो अपनी एक पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब ये सब खिचड़ मिचड़ हुआ है, ये सब मिक्स हुआ हुआ है। उनके जी। पुरानी चीजें हैं, जो नए मुसलमान हुए उनके कल्चर हैं, उनकी दुश्मनियां भी साथ में चल रही हैं, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी आ रही हैं साथ में। ये सब कुछ मिक्स होके एक, तो इट्स अ ह्यूज चैलेंज, इट्स अ हम्म। ह्यूज चैलेंज। अब हजरत उस्मान जो है वो इस सब को डील कर रहे हैं, हजरत उमर ने किया। हजरत उमर बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो बहुत जी। ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो वो हम्म। चीजों को उस तरह से कंट्रोल कर लेते थे, वो कर गए। ठीक है। हजरत उस्मान जो थे वो बहुत सॉफ्ट हार्ट थे, वो जो है वो चीजों को पोलाइटली हैंडल करना चाहते थे। तो लेकिन ये जो कुछ हो रहा था, इट वॉज टू बिग टू बी हैंडल पोलाइटली, इट वॉज टू मच ऑफ लाइक डील विद द पोलाइटनेसनेस। जी। तो उसका नतीजा क्या निकला कि कुछ बदमजगियां हो गई, कुछ बेएतमादियां हो गई, और वो सब कुछ एक बड़ा मिक्सचर बन गया। और जब हजरत अली जो है वो खलीफा बने, तो ये सब कुछ पक चुका था। हम्म। आप समझ रहे हैं? यानी कि जी। जो नए मुसलमान हुए हैं उनकी, हजरत उमर को किसने शहीद किया था? एक ऐसे शख्स ने हम्म। जो बाहर से आया था, उस जगह का था हम्म। नहीं, वो अपना एक बैगेज लेकर आया था साथ। आप समझ रहे हैं? अपनी सोच लेकर आया था कहीं बाहर से, वो अपना एक, हम्म। और उसका उसने एम किया और हजरत उस्मान को शहीद किया, हजरत उमर को सॉरी शहीद किया। हजरत उस्मान के साथ भी जो कुछ हुआ, वो उस जगह आहिस्ता 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 पकता रहा, पकता रहा। तो कहने का हम्म। मकसद ये कि आपका क्वेश्चन जो था हजरत अली वाला, जी। तो जी। हजरत अली करम अल्लाह वजह जो है, उनका जो दौर है वो बहुत हंगामा हम्म। खेज था। मैं उसको 10-5 मिनट जी। की टॉक के अंदर तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने हिस्ट्री बताने की कोशिश की है थोड़ी सी, कि लोगों को ये समझना चाहिए कि अली जो हैं, ठीक है, वो हैं जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो साबिकून और अव्वलून हैं, जी। सबकत ले जाने वाले हैं। और उसमें भी हम्म। सबकत के लेवल में भी वो अव्वलून, पहले पहले सबकत ले जाने वाले हैं। उनका बेशक। दर्जा जो है, उनको मतलब हमारे जो भाई हैं शिया, इमाम उनको कहते हैं, कि इमाम अली उनको कहते हैं। तो इमाम के मानी क्या होते हैं? लीडर। हम्म। जी हाँ। ठीक है। इमाम के मानी क्या होते हैं? लीडर। क्या वो लीडर नहीं थे? 100% लीडर थे। अगर कोई हम्म। उनको इमाम का दर्जा दे रहा है या इमाम कह के उनको लीडर कह रहा है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है?